हेलो गीक्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है यश एंड आप देख रहे हैं आई गीक्स ब्लॉग हिंदी। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं मेरा iOS एक्सपीरियंस। जब मैंने एंड्रॉइड से फाइनली iOS पे स्विच किया तो मैंने क्या कुछ चीजें नोटिस की। देखो, मैंने एंड्रॉइड 4 जनरेशन तक यूज किया है एंड एक जनरेशन हाफ यूज किया है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 4.5। मैंने एंड्रॉइड 7 यूज किया, 8 यूज किया, 9 यूज किया, 10 यूज किया एंड देन 11 का बीटा भी यूज किया। सो वो 4 से 5 साल एंड्रॉइड यूज करने के बाद जब मैंने फाइनली iOS 14 पे स्विच किया तो मेरा क्या एक्सपीरियंस था, क्या स्टोरी थी, सब कुछ कैसा था, आज मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। देखो, ऑफ द रिकॉर्ड बात है, बट व्हेन आई फाइनली स्टार्टेड वर्किंग, almost everyone in my office was using an iPhone. And when I asked them कि why only iPhone, मतलब there are some other companies as well that develops great Android device, like you have Samsung की S series बहुत अच्छी है, and then you have OnePlus, मतलब काफी अच्छे डिवाइसेस हैं ना, तो why only iPhone? जस्ट एक ही आंसर मेरे पास आया सामने से, भाई यूज कर, पता चल जाएगा। एंड दिस इज व्हाट आई रिकमेंड यू। ठीक है, कर लेते हैं iPhone यूज, नो प्रॉब्लम। एंड देन आई स्टार्टेड यूजिंग iPhone। एंड वो जो एंड्रॉइड से iOS पे स्विच होने का जो प्रोसेस था ना, वो जो एक्सपीरियंस था, वही आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज जो मैंने iPhone के ऊपर नोटिस की वो थी बिल्ड क्वालिटी। I just don't know why, but everything feels so solid and trustworthy on iPhone. And you need to understand that there is a huge research and development facility that works specifically for build quality of iPhone. Let it be the exact fitting of iPhone in your hand or subtle yet solid feedbacks. Everything literally screams that you are holding a premium product in your hand. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज जो मैंने इंस्टेंटली नोटिस कर ली थी iOS में, वो ये थी कि इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशंस विद जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है कंपेयर टू एंड्रॉइड। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस भी हैं जो पहले iOS के लिए ही बनती हैं, देन वो यूजर्स को देखते हुए एंड्रॉइड के ऊपर आती हैं। फेमस एग्जांपल्स इंस्टाग्राम एंड क्लब हाउस। एंड आप इस पॉलिश्ड इंटीग्रेशन को इजीली नोटिस कर सकते हैं इफ यू वुड बी यूजिंग कैमरा इनसाइड स्नैपचैट और इंस्टाग्राम। एंड इसके पीछे एक लॉजिक भी है। देखो, अगर एक एप्लीकेशन डेवलपर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक एप्लीकेशन डेवलप करनी है, देन यू वुड बी आस्किंग एंड्रॉइड डेवलपर टू डेवलप दैट एप्लीकेशन। एंड वो एंड्रॉइड डेवलपर को हजारों एंड्रॉइड डिवाइसेस के बारे में ध्यान रखते हुए वो एप्लीकेशन को डिजाइन कराना होगा। उसमें अलग अलग स्क्रीन के रेशियो हो सकते हैं, कैमरा स्पेसिफिकेशन हो सकती है, एंड्रॉइड वर्जन भी डिफरेंट हो सकते हैं। एंड अगर आप उस एप्लीकेशन को डेवलप करवाना चाहेंगे किसी iOS डेवलपर से आईफोन्स के लिए या फिर आईपैड्स के लिए, तो वो कंपैरेटिवली ईजी होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आईफोन्स का जो स्क्रीन रेशियो है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कैमरा स्पेसिफिकेशंस है, वो सब कुछ फिक्स्ड है एंड कहीं पे भी डेवलपर को जगल नहीं करना पड़ेगा अलग अलग स्पेसिफिकेशंस के लिए। सो दिस इन माय ओपिनियन इज अ ह्यूज फैक्टर व्हाई इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन विद द सॉफ्टवेयर इज अ ह्यूज डिफरेंस एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस. So this, in my opinion, is a huge reason why applications are able to interact with software in a better way in iOS devices. And यहाँ पर जब इंटीग्रेशन की बात हो ही रही है तो let me also tell you, मैं just सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस के इंटीग्रेशन की बात नहीं कर रहा, मैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर के इंटीग्रेशन की बात भी कर रहा हूँ। वो इतनी ज़्यादा स्मूथ है ना, मतलब UI इतनी ज़्यादा स्मूथ एंड कैची है that I often catch myself just scrolling here and there without any reason, swiping up and down. I don't know why, but it's addictive. मतलब I can just say that everything on iPhone compared to Android is much more polished and fluid. Moving on to the next चीज, जब मेरे iPhone को यूज करते हुए 10 से 12 दिन हो चुके थे अप्रोक्सीमेटली, तब मैंने नोटिस किया कि नोटिफिकेशंस ऑन iPhone आर लेस अनोइंग देन एंड्रॉइड। मतलब हाँ, ठीक है, यू माइट ऑल्सो से कि मैं अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी था कि मैं उन नोटिफिकेशंस पर ध्यान ही नहीं दे पाया, बट ऐसा एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है, हर बार तो नहीं हो सकता ना। I don't know how and I don't know what the reason is behind this, but notifications annoy me less on iPhone. And if I keep this experience sideways to Android, जहाँ पर literally हर एक 10 सेकेंड में एक एप्लीकेशन आपको एक नोटिफिकेशन सेंड कर देती है, I must say कि यूजर इंटरफेस को बहुत ज़्यादा, यूजर एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखा गया है while they were developing iOS. Moving on to the next चीज जो मैंने 4 से 5 दिन के बाद नोटिस कर ली थी iPhone के ऊपर, वो ये थी कि iPhones are much more faster than Androids. भले ही मैं बात करूं आईफोन के शटर बटन के बारे में, या फिर मैं बात करूं एप्लीकेशन के ओपन होने के बारे में, या फिर मैं बात करूं आईफोन के अनलॉक होने के बारे में, एवरीथिंग इज मच मोर फास्टर देन एंड्रॉइड. एप्लीकेशंस जस्ट डोंट हैंग एनीमोर, माय फोन डज नॉट लैग एनीमोर, एंड ऑन एन ओवरऑल बेसिस आई एम जस्ट अ हैप्पियर पर्सन देन बिफोर. एप्लीकेशंस के फास्टर होने के साथ साथ हार्डवेयर में डिस्प्ले का जो रिस्पॉन्स रेट है, दैट इज ऑल्सो वेरी मच इंप्रेसिव. आई थिंक यू वुड एग्री टू द फैक्ट दैट फास्ट कैन बी डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रीमियम.
आई थिंक दैट अगर एक एप्लीकेशन को ओपन होने में 10 से 15 सेकंड लग रहे हैं वर्सेस दूसरे डिवाइस में उस सेम एप्लीकेशन को ओपन होने में 3 से 4 सेकंड में भी 6 सेकंड लग रहे हैं, सो आई थिंक दिस कैन क्रिएट अ ह्यूज डिफरेंस। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज जो मैंने नोटिस कर ली थी अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 दिन के बीच में, वो ऐसे फीचर्स हैं जो लिटरली मैंने एंड्रॉयड पर कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे एंड आईफोन्स पर आई वाज यूजिंग इट फॉर वेरी फर्स्ट टाइम एंड दे ब्लू माई माइंड। मतलब एयर ड्रॉप, डूड व्हाट इज दिस, लाइक मतलब इतनी कूल टेक्नोलॉजी है, इतनी सही तरीके से इंटीग्रेट की गई है कि आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द साइज ऑफ फाइल, आई डू नॉट हैव टू वरी अबाउट द टाइप ऑफ फाइल, आई जस्ट हैव टू सेंड। And with literally any iOS user, I can share web pages, I can share media files, and dude, what else do you need? For Android, you need applications like ShareIt and etc. etc. I don't even know their names. I think ShareIt has been banned, but you need third-party applications to do that for you. But if I talk about Apple, AirDrop is holding you back. Also, second ऐसा feature जिसने मुझे highly impress किया वो था handoff. Dude, if you have MacBook or if you have iMac or any other Apple product for that matter, you are going to love this feature, man. You are going to love this feature. मतलब कमांड सी यहाँ पे, पेस्ट यहाँ पे, लिटरली इट ब्लू माई माइंड। मैंने ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा था एंड दिस वॉज लिटरली शॉकिंग एंड मतलब वन ऑफ द रीजंस दैट इन्फ्लुएंस्ड मी अ लॉट। मतलब इसकी वजह से आई वॉज एबल टू से कि हाँ, एप्पल इज फाइनली थिंकिंग समथिंग डिफरेंट देन अदर कंपनीज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज जिसने मुझे हाईली इंप्रेस किया था वो थी आईफोन्स की कैमरा परफॉर्मेंस। देखो मैंने पास्ट में डिवाइसेस जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी नोट 8, OnePlus 7T, ब्लैकबेरी प्रेव, ब्लैकबेरी Z2, लूमिया 535 एटसेट्रा एटसेट्रा डिवाइसेस यूज किए हैं एंड अगर मैं बजट सेगमेंट में बात करूं तो मैंने Asus ZenFone Max Pro M1, Asus ZenFone Max Pro M2 एंड Realme का भी कोई एक आधा डिवाइस है जिसका मुझे उसका नाम याद नहीं है अभी, बट हाँ आई हैव यूज्ड ऑल ऑफ दीज डिवाइसेस एंड मैंने आईफोन में यूज किया है iPhone 10 एंड iPhone 8 Plus जो कि अब से 2 साल पुराने डिवाइसेस हैं एंड मैं पेपर पर लिख कर दे सकता हूँ कि इन दोनों डिवाइसेस की ही परफॉर्मेंस, किसी एक की भी बात करूँ तो भी उन सभी डिवाइसेस से बेटर है। लिख कर दे सकता हूँ, लिख कर। आई मीन ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिकेशन वाइज ही बात कर रही है तो श्योर दे हैव 64 मेगापिक्सल कैमरा, बट इसका 12 और 16 मेगापिक्सल कैमरा ही काफ़ी होता है उससे बेटर पिक्चर क्वालिटी प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें आपको बेटर कलर एक्यूरेसी मिलेगी, कंट्रास्ट मिलेगा, बैलेंस मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। एवरीथिंग इज मच मोर ट्रस्टवर्दी एंड एफिशिएंट देन एंड्रॉइड्स। एंड जस्ट अगर कैमरा क्वालिटी की ही बात ना करूं, मैं जस्ट एक्सपीरियंस की बात करूं तो आपको आईफोन्स पर फास्टर शटर स्पीड मिलेगी एंड फास्टर के साथ साथ मोर रिलायबल मिलेगी। जब मैं एंड्रॉइड यूज करता था मेरे को हर एक फोटो को क्लिक करने के लिए, हर एक शॉट को क्लिक करने के लिए 4 से 5 पिक्चर्स क्लिक करने होते थे। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करता क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं एक ही पिक्चर क्लिक करूंगा तो दैट विल बी इनफ। इट वुड हैव अ बेटर HDR, उसके कलर्स अच्छे होंगे, उसमें जो क्लियरिटी होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी, सैचुरेशन नेचुरल होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ऑन एन ओवरऑल स्केल आई कैन से कि आईफोन की जो कैमरा क्वालिटी है वो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है एंड दैट इज ऑल्सो अ रीजन वाई मोस्ट ऑफ द इन्फ्लुएंसर्स हैव आईफोन्स इन देयर पॉकेट्स। एंड या सम शॉट्स ऑफ एवेंजर्स, मार्वल्स वाला एवेंजर्स were shot on iPhone and I'm sure that you haven't even noticed them. So कैमरा क्वालिटी इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड रहना चाहिए। अब बात करते हैं अगली चीज़ के बारे में जो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जिस पर ध्यान दिया गया है आईफोन्स में एंड iOS में, वो है सिक्योरिटी को कुछ इस हिसाब से ऑप्टिमाइज किया गया है स्पेशली आफ्टर iOS 14 कि आपको हर घंटे लगभग ये चीज़ रिमाइंड की जाती है कि आपकी सिक्योरिटी का हम ध्यान रख रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेट इट बी सफारी की सिक्योरिटी रिपोर्ट्स जो होती हैं, लेट इट बी ऑरेंज और ग्रीन डॉट्स, लेट इट बी आपके फोटो सिलेक्शन और लेट इट बी ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी। इन सभी चीज़ों की वजह से आप क्वेश्चन कर ही नहीं सकते आईफोन्स एंड iOS की सिक्योरिटी के ऊपर, because I think the only company that is thinking about user security is Apple. Yeah, it is. Moving on to the next चीज जो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा contributor रहा है to the fact that I'm never switching back to Android is accessories. देखो हम सभी को पता है कि iPhone 10 जो है वो पूरी दुनिया में एक ही साइज में अवेलेबल होने वाला है। That also means कि iPhone 10 के जो केसेस एंड कवर्स होंगे वो आपको पूरी दुनिया में मिल सकते हैं एंड पूरी दुनिया में मिल सकते हैं दैट मीन्स आपको उसकी ज़्यादा वेराइटी मिल सकती है एंड मैं उन लोगों में से हूँ जो बहुत ज़्यादा केसेस का कलेक्शन रखना प्रेफर करता है। So yeah, I can also say कि accessories have contributed to the fact that I'm not going to switch to Androids. Moving on to the next चीज़ जो मुझे लगती है बहुत ज़्यादा अंडर यूटिलाइज की जाती है इंडिया में, वो है iMessage। देखो मुझे नहीं पता लोग बाग क्यों व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम जैसे एप्लीकेशंस यूज करते हैं एंड iMessage क्यों यूज नहीं करते,
एंड जबकि मैं बात करूं अगर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी की, तो आपको एप्पल की सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी मिलने वाली है, सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट। बात करूं अगर यूजर इंटरफेस की, तो एप्पल इज होल्डिंग योर बैक ऑन दैट टू, सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट ईदर। एंड आई जस्ट डोंट नो व्हाई पीपल डोंट यूज इट। मे बी द रीजन इज इंडिया में इतने ज्यादा आईफोन यूजर्स नहीं है, बट जो पोटेंशियल यूजर्स हैं, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग यूजर्स हैं, वो भी आई मैसेज को यूज नहीं करते हैं। मतलब दिस इज अ रिमाइंडर, इफ यू हैव एन आईफोन, यूज आई मैसेज। मूविंग ऑन टू द लास्ट चीज जो मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेस की थी, वो थी अपडेट्स। देखो, आई डो नॉट हैव टू वरी अबाउट मेरे फोन में अपडेट आएगा या नहीं आएगा। अपडेट है तो आएगा, इसका आई एम श्योर। हाँ, अब ये हो सकता है कि बैचेस में रोल आउट हो रहा है तो थोड़ा 1-2 घंटे से डिले हो सकता है, बट मैंने जब एंड्रॉयड यूज किया था तो अभी तक भी एंड्रॉयड 11, जो मैंने बीटा की बात की थी, एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट अभी तक रोल आउट नहीं हुआ है। एंड गूगल ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है एंड्रॉयड 12 के ऊपर। So that is kind of a disappointment if you are using an Android. बट हाँ, अगर मैं बात करूँ आईफोन के बारे में, तो हाँ, iOS 14 को इंडिया में आने में डिले हुआ 1-2 दिन, बट जैसे ही अपडेट अवेलेबल हुआ तो सभी डिवाइसेस के लिए हुआ था। सो आई डो नॉट हैव टू वरी अबाउट मैं लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट जो फीचर्स हैं उनसे वंचित रह जाऊँगा। डिड आई जस्ट से वंचित? बट ठीक है, अभी तक ऐसा लग रहा होगा कि हर चीज ने आईफोन की मुझे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस किया, बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। ऐसा नहीं है, कुछ चीजें आईफोन में भी ऐसी हैं जो मुझे इतना ज्यादा इम्प्रेस नहीं कर पाई। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ डिवाइस। ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि फ्यूचर में ये चीजें फिक्स हो जाए, बट एज ऑफ नाउ इन चीजों ने मुझे बग किया। सबसे पहली चीज थी कंप्यूटर। देखो, अगर आपके पास मैकबुक है, सो यू डो नॉट हैव टू वरी अबाउट कनेक्टिंग दिस थिंग टू योर मैकबुक। बट अगर आपके पास गलती से भी विंडोज पीसी है, सो डूड just forget about the experience, forget about the polishedness and everything else that you get with iPhone. Dude, sometimes I also think that this thing is broken. And इतना unpolished user interface मैंने आज से पहले कभी भी फेस नहीं किया। Moving on to the next चीज जो मुझे ज्यादा impress नहीं कर पाई, वो थी customization. हाँ, I know कि अब आपके पास ऑप्शन है iOS 14 में कि आप ऐप आइकन्स वगैरह चेंज कर सकते हैं, बट लेट्स बी ऑनेस्ट, वो बहुत बड़ी सिरदर्दी है एंड आई डोंट डू दैट। वहीं मैं बात करूँगा कस्टमाइजेशन की एंड्रॉयड के ऊपर, तो ऐप आइकन्स आप जस्ट विद इन सेकेंड्स चेंज कर सकते हैं, आप आपका लॉन्चर चेंज कर सकते हैं, एंड वो चीज़ कर सकते हैं जो आप आईफोन पर नहीं कर सकते। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई मिस दैट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट चीज जिसने मुझे थोड़ा बहुत अनॉय किया, वो ये था कि आई डो नॉट हैव 90 हर्ट्ज डिस्प्ले ऑन दिस डिवाइस। आई मीन, डोंट गेट मी रॉन्ग, बहुत ही स्मूथ है डिवाइस एंड 90 हर्ट्ज डिस्प्ले की कभी कभी नीड भी नहीं पड़ती, बट इट्स जस्ट द फैक्ट दैट डूड आई एम पेइंग 40,000 to 50,000 रुपीज, एंड वो चीज़ें जो मुझे 30,000 में भी, 20,000 में भी इवन अब प्रोवाइड हो रही हैं, वो मुझे 40 to 50 में भी नहीं मिल पा रही। सो दैट इज समथिंग डिसअपॉइंटिंग, बट अदर देन दैट आई थिंक ये चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो मैं ईजिली मैनेज कर सकता हूँ, बिकॉज जो इसके एडवांटेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं टू दीज बेसिक डिसएडवांटेजेस। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आप लोगों ने भी इस वीडियो में ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं इनके साथ रिलेट किया होगा, अगर आपने कभी एंड्रॉइड से iOS पे या फिर आईफोन पे स्विच किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल, सो दैट हमारे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप कभी भी मिस ना करें। मैं यश आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड।